ओके जी। एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये वो एग्जाम्पल है, हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ी कि जिसमें कैश इनफ्लो जो है वो कांस्टेंट है। उसने हमें कह दिया कि 1 लाख हर साल आपको दिया करूंगा 7 साल की। 1 लाख, उसने ये नहीं कहा किसी साल 1, किसी साल 1.5, किसी साल 0.1, नो, 1 लाख कांस्टेंट। अब इसमें जरूरी तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपको कांस्टेंट ही दे। आपके नहीं जी, मैं तो इस्लामिक सिस्टम वाला बंदा हूं, तो मुझे जितना प्रॉफिट है उतना दे, आपकी ये शराइत तय हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। कहता है जी 2 लाख मुझे दें, कैश इनफ्लो ओवर 5 ईयर्स, मैं 5 साल तक आपको ये वाले कैश इनफ्लो दे रहा हूं। 1 साल 40,000, 1 साल 80,000, 1 साल 60,000, 1 साल 40,000 इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। अच्छा, इन 4 सालों में मैं, वो कहता है मैं आपको ये दूंगा। 5वें साल का भी नहीं हमें बताया। अब हमें 5वें साल का बता भी दे देन भी नो इशू। हमें ये मेन चीज पता होनी चाहिए कि हमें वो कांस्टेंट इनफ्लो नहीं दे रहा। एक बात, ठीक है, यानी अब हम उसको एक चीज से नहीं डिवाइड, ऊपर तो हमने क्या किया, टोटल कास्ट ले ली, उसको डिवाइड कर दिया टोटल इनफ्लो के साथ जो कि कांस्टेंट था। अब यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे टोटल कास्ट को? 40,000 से करेंगे, 80,000 से करेंगे? नहीं, इसका तरीका बेटा हमने ये जो ऊपर पढ़ा था ना, पॉइंट नंबर 3 नजर आ रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है अभी? यस सर। जी सर। ठीक है इकरा, इसमें वो देखिए कहता है कि वेयर, हाँ इसमें वो कहता है कि वेयर कैश, एनुअल कैश इनफ्लो और अनइक्वल, जो इक्वल नहीं है, तो पे बैक पीरियड कैसे होगा? जितने वो सारे पे बैक दे रहे हैं ना, जब 40,000, 60,000, उन सबको जमा कर लें बाय एडिंग सबको ऐड कर द लेंगे। कैश इनफ्लोज। और कब तक ऐड करना है जी? जब तक टोटल अमाउंट, जब तक 5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया जो भी मिसाल में दिया होगा वो पूरा नहीं हो जाता। जहां पे पूरा हो गया उधर आपने रुक जाना है, उससे ऊपर फिर आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे। वो आप देख लेंगे कि इस प्रोजेक्ट से मुझे, जैसे पिछले इस मिसाल में हमने देखा ना, 5 साल में पूरा हो गया, 2 साल में उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपने वहां तक पहले देखना है कि जब इनिशियल कास्ट पूरी हो जाए। ये अब दूसरा केस है जिसमें इनफ्लोज इक्वल नहीं है। गॉट इट जी? शुड वी गो टू द एग्जांपल नाउ? यस सर। ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहता है जी 2 लाख की, कैश इनफ्लोज उसने हमें बता दिए। अब हमने सबसे पहला एक स्टेप करना है, हमने कैश इनफ्लो को ऐड करते जाना है, अक्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज बनाना है। कम्युलेटिव मीन जितना इस साल मिला है और जितना पिछले साल मिला था, पिछले साल इस साल वाला ऐड कर दें, कम्युलेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो कहता है पहले साल उसने हमें 40,000 ही देखें कहा था ना, फर्स्ट ईयर दूंगा मैं। ठीक है जी, 40,000 आ गया। कम्युलेटिव मीन टोटल कितना रहा? 40 का 40। पहला पॉइंट क्लियर बेटा? यस यस सर। सर। दूसरे साल उसने कितना कहा था? वो कह रहा था जी 80,000 दूंगा मैं जी। 80,000 दे दिया। कम्युलेटिव कितना हुआ इस साल प्लस 1 लाख पिछले साल कितना मिलेगा? यस, ये 120 हो गया। 1 लाख। ठीक हो गया। तीसरे साल उसने 60 कहा था, अब 120 प्लस 60 कर दें तीसरे साल का। ठीक है जी, यस सर, 180 हो जाएगा। 180। चौथे साल 40,000, तो 40,000 फिर ऐड करते, वो बन जाएगा 2,20,000। 220। अब 5वें साल का मैंने ये भी कर रहा, मैंने क्या कहा था कि वहां पे आपने रुक जाना है जहां पे आपकी इनिशियल कास्ट पूरी हो जाती है, उससे आगे प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट जिसे कहते हैं। ठीक है जी, तो आपकी इनिशियल कास्ट कहां पे पूरी हो रही है? इनिशियल कास्ट 2 लाख थी ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो यस थी सर। 2 लाख थी। अच्छा, अब देखें ये हमारी कम्युलेटिव कैश इनफ्लो 1,80,000 और 2,20,000। हमारी इनिशियल कास्ट 2 लाख है, 1,80,000 से ज्यादा और 2,20,000 से कम, और ये 1,80,000 तीसरे साल तक बन जाती है और चौथे साल पे आके 2,20,000 बन जाती है। यानी तीसरे और चौथे साल के दरमियान में कहीं पे जाके हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस यस सर। सर। ठीक है, 5वें में जाएंगे तो वो तो मजीद प्रॉफिट है, बल्कि चौथे साल में ही
4 साल जब पूरे हो गए ना तो फिर भी हमें 20,000 ऊपर मिल रहा है, 20,000 ऊपर बढ़ रहा है ना, 2,20,000 हो गया, हमारी 2 लाख थी इन्वेस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट जी? यस सर। चलो दैट साउंड्स रियली गुड। अब नीचे मैं आपको थोड़ा सा ये पैरा पढ़ता हूं और इस क्वेश्चन को हम खत्म कर देते हैं यहां तक। द अबाउट टेबल शोज दैट इन 3 years, 3 सालों में, यानी यहां तक, तीसरे साल तक जी, ₹1,80,000 हैज बीन रिकवर्ड एंड 180 तो तीसरे साल तक हो गए, रह कितने गए? 20,000 रह गए ना। हमने 2 लाख पूरा करना है, टारगेट 2 लाख का रखना है हमने, ठीक है जी। हैज बीन रिकवर्ड एंड 20,000 इज येट टू बी रिकवर्ड, ये भी रिकवर्ड नहीं हुआ, ये होने वाला है, टुवर्ड्स द कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी 20 लाख अभी कम है कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट से। अच्छा, इन द 4th year, जब हम यहां पे आ गए जी, चौथे साल में, जिसको मैंने अभी आपके सामने पिंक कलर में, पर्पल कलर में वो किया है, चौथे साल में आके क्या कहता है? द कैश इनफ्लो इज ₹40,000। देखिए जी, चौथे साल हमें एनुअल कैश इनफ्लो 40,000 वो दे रहा था, विच मीन्स दैट पे बैक पीरियड इज बिटवीन 3rd and 4th year, क्योंकि थर्ड पे 180, चौथे पे मजीद 40 जब ऐड हो जाएगा ना, तो 180 और तीसरे और चौथे साल के दरमियान हमारी कास्ट पूरी हो रही है। Assuming that the cash inflow occur evenly throughout the year, the time required to recover 20,000 will be, अब हमने ये देखना है कि 20,000 कितनी देर में हमें आ रहा है, सॉरी 40,000 आ रहा है ना एक साल में, तो वैसे एक अंदाजे से वैसे भी हम देख सकते हैं। अच्छा जी, एक साल में 40,000 मिल रहा है, चौथे साल में 40,000 ही मिल रहा है ना, ये देखिए। यस सर। 40,000। अच्छा, और 180 में 20,000 डालेंगे तो कास्ट पूरी हो जाएगी, तो 40,000 मिल रहा है एक साल में, तो 20,000 कितने में मिलेगा? 6 महीने में मिलेगा, 6 मंथ में। 6 माह में। हाँ, ये रफ कैलकुलेशन भी अगर हम कर लें तो, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि 3 साल और 6 माह में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, 2 लाख पूरे। गॉट इट जी? समझ आ गई ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसको निकालना कैसे है? इसका एक तरीका बेटा ये हुआ करता है कि जो आखिरी साल की, यानी 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो जो हमें 40,000 मिला था, हमें चाहिए था 20,000, ताकि वो, जी बेटा मरियम मुगल, इज देयर सम क्वेश्चन? मरियम मुगल बेटा, आप, यू आर रेजिंग योर हैंड, इज देयर सम क्वेश्चन बेटा? बेटा बटन वगैरह ध्यान रखा करें, आप दबाते हैं, मुझे लगा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, यू रेज योर हैंड। अच्छा जी, ओके। you can ask, is there any question or should I continue बेटा? नो सर। ओके ओके, वो आपसे शायद बटन फिर प्रेस हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 20,000 रिक्वायर्ड था डिवाइडेड बाय मिल कितना रहा था, 40 मिल रहा है हमें चौथे साल, तो 20 डिवाइडेड बाय 40, एक साल, एक साल में मिल रहा था ना, इंटू 12 कर देंगे तो उसका आंसर 6 ही आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप बेशक 2/4 इंटू 12 करें तो 6 आ जाएगा, या 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 12 करें तो 6 मंथ्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 साल और 6 माह में हमारी ओरिजिनल अमाउंट वापिस आ रही। गॉट इट जी? यस सर। ठीक है, इसके बाद जितना भी हमें मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि असल में ये बंदा मुझे 3.5 साल में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, गुड हो गया, लेकिन उसने क्या कहा है, मैं 3.5 साल तक नहीं, 5 साल तक आपको अमाउंट दूंगा, ठीक है। तो अब आपका अंदाजा, अब एक कोई और बंदा भी आपको इसी तरह की ऑप्शन देगा, उसमें भी आप अंदाजा लगा लेंगे, वो कहेगा जी मैं 5 सालों में के लिए आपको 40, 80, 30, 90 इस तरह 5 साल तक दूंगा। दूसरा बंदा ये कहता है 40, 80, 60, 40, फिर फर्ज करें 60, 5वें साल भी। तो आप दोनों का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आपको आंसर पता लग गया कि 3.5 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ही होगा 5वें साल तक, ठीक है बेटा। ये हमारा बेसिकली, हेंस पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा पुत्र, 3 years and 6 months। 6 months। 6 months। हाँ,
ठीक है, समझ आ गई इन दोनों न्यूमेरिकल्स की? यस सर।